प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम 10वीं कक्षा के नीति दोहे पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। नीति माने क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। नीति का मतलब है जो वचनबद्ध रहना, नियमों के साथ चलना, वही नीति कहलाती है। अपने आप में अनुशासनबद्ध रहते हुए नियमों का अनुसरण करना। समाज में अनेक नियम हैं, माने व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर और संस्थागत तौर पर। हम जहाँ भी रहें वहाँ कुछ नियम होते हैं। पारिवारिक नियम, हर जगह एक नियम होता है। ये नियम हम ही बनाते हैं। सुखमय जीवन के लिए नियमों को हम ही बनाते हैं। उन नियमों का अनुसरण करना समाज की भलाई है। और मन से, कर्म से और वचन से, तीनों एक जैसा होना, यही नीति के अंतर्गत हम लेते हैं। इस पाठ में हम किस तरह रहना चाहिए, माने सामाजिक हमारी रिश्ता कैसा है, समाज किस तरह चल रहा है, इन बातों पर हम दृष्टि डालते हैं। इस नीति दोहे के दो कवि हैं, रहीम और बिहारी। दोहा एक छंद का नाम है। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे जो चरण माने 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में 2 चरण, पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। उसी तरह तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं। यदि हम गुरु लघु जोड़ते हैं अक्षरों को तो इस तरह माने दोहा बनता है। 13 और 13, 11, 13, 11, इस तरह का होता है दोहा। और अंत में लघु या गुरु जोड़ा जाता है। यहाँ अंत्यानुप्रास का अनुसरण किया जाता है। दोहा एक सरल छंद है, 2 पंक्तियां इसमें होती हैं। और आगे हम चलेंगे। उन्मुखीकरण संबंधी एक कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसको मैं सुनाता हूँ। यदि ये पुस्तक है तो देख लीजिए। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नम जाते हैं, बिना फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अखड़ दिखाते। बनो वृक्ष फलदार, नम्रता से जीवन सरसावो, बुलबुल मीठा बोलो,
कोयल प्यार सभी से आयो आए, पर कव्वे की बोली उसको अपमानित करवाए। बुलबुल कोयल बनो, ना बोले कव्वे की अपनाओ। फिर एक बार दोहराता हूँ। फल वाले जो तरु होते हैं, धरती तक नम जाते हैं। बिना फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते हैं। बनो वृक्ष फलदार, नम्रता से जीवन सरसाओ। बुलबुल मीठा बोले, प्यार सभी से पाए, पर कव्वे की बोली उसको अपमानित करवाए। बुलबुल कोयल बनो, न बोले कव्वे की अपनाओ। हम कबीर दास में भी इस तरह के भाव का दोहा देख सकते हैं। कबीर के दोहों में सातवीं कक्षा में भी और दोहा हमने पढ़ लिया है। मैं समझता हूँ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जो फल देने वाला पेड़ है तो भूमि तक नम जाते हैं, बिना फल वाले वृक्ष अपना अकड़ दिखाते हैं, वे सीधे खड़े हो जाते हैं। खजूर पेड़ का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है ना। और इसमें इस कविता में वही भाव है जो फल वाले पेड़ होते हैं, तरु, फल वाले जो तरु होते हैं, तरु का मतलब है पेड़, वृक्ष, पादप, इस तरह के पर्यायवाची शब्द हैं। फल वाले मतलब है फल देने वाले जो पेड़ होते हैं वे कैसे होते हैं, धरती तक नम जाते हैं। धरती का मतलब है भूमि, पृथ्वी, धरणी, जननी, कई पर्यायवाची शब्द हैं धरती का। तो फल देने वाला पेड़ जो है धरती तक नम जाते हैं। नम जाना माने झुक जाते हैं। हम आसानी से उस फल को तोड़ सकते हैं। जो फल वाले वृक्ष होते हैं अपने शाखाएं जो हैं धरती तक नम जाते हैं, माने लोग जो हैं आसानी से इन फल को तोड़ सकते हैं। इसकी छाया को भी ले सकते हैं, माने छाया का आस्वाद कर सकते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम ले सकते हैं। जो बिना फल वाले हैं, माने जो पेड़ है वो फल नहीं देता, इस तरह के वृक्ष कैसे होते हैं, वृक्ष व्यर्थ ही अपने आकड़ दिखाते हैं, वे अपना गर्व दिखाते हैं। ये पेड़ के संदर्भ में, इसको हम समाज के संदर्भ में देखें तो जो लोग दूसरों को उपकार करते हैं उनमें विनय का भाव होता है। जो लोग दूसरों की सेवा में लग जाते हैं वे कैसे होते हैं, उनमें विनय होता है, नम्रता होती है, बड़बड़ की बातें नहीं होती हैं, साधारण जीवन बिताते हैं, बड़बड़ की बोली नहीं होती है, अकड़ नहीं दिखाते, गर्व नहीं दिखाते। बड़े लोग कभी भी गर्व नहीं दिखाते। और इसलिए इस कविता में कवि कहता है तुम फल देने वाला वृक्ष बनो। अकड़ का व्यक्ति नहीं बनना,
समाज के लिए उपयोगी, माने एक अच्छे इंसान बनना, दूसरों को उपयोग होने लायक तैयार हो जाना। हम दूसरों को कुछ न कुछ करना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, बेकार जीवन व्यर्थ होने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इसलिए कवि कहता है बनो वृक्षदार, बनो वृक्ष, वृक्ष बनो। माने वृक्ष जो है कुछ भी नहीं मानता, सहनशीलता उसमें होती है, छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, हवा देता है। अपना सर्वस्व जो है दूसरों के लिए है, माने सब कुछ दूसरों के लिए अर्पित है पेड़ का। इस तरह हम पेड़ के जैसा बनना चाहिए, फलदार पेड़ के जैसे बनना चाहिए, नम्रता से जीवन सरसाना चाहिए। नम्रता, नम्रता माने विनय, विनय के साथ दूसरों के साथ हमारा व्यवहार विनय का होना चाहिए, घमंडी का नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं दिखाना चाहिए। यही कवि कहता है इस कविता में। बुलबुल मीठा बोले, हमारा बोली जो है अहम रहित होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बोली बड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमारी बोली में मीठापन, मिठास, मीठा, बोली में मिठास को कैसे पहचानना, किस तरह उसको हम तोलना है। हाँ, जो बोली दूसरों, हमारी बोली से दूसरों को यदि सुख हो, हमारे बोली से शीतल का, सुख का अनुभव करें, वह मीठी बोली है। हमारी बोली से दूसरों को सुख मिले, वही मीठी बोली है। माने दूसरों को सुख देने वाले वचन हम बोलना चाहिए। कोयल जैसा, कोयल पेड़ पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज करती है, उस बोली में मीठापन है। उनकी शोभा बढ़ाती है कोयल अपनी मीठी बोली से। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, सुनने वाले सभी खुश होकर क्या करते हैं, उस कोयल का अनुसरण करते हैं, है ना। हम भी कुहू कुहू बोलते हैं, क्यों? उस बोली में मिठास है, उसकी बोली मीठी है। इस तरह की बोली होनी चाहिए, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बोली होनी चाहिए, ना कि कटु वचन। पर कौवे की बोली तुलना किया है, इधर कौवा और कोयल दोनों की तुलना की गई है। कौवे की बोली देखने में इतनी मीठी नहीं होती है, लोग उसको भगाते हैं। यदि वह हमारे देहरी पर आए या घर के दीवार पर बैठकर काव काव यदि करे, तो हम घर वाले क्या करते हैं, उसको भगाते हैं, चल हट, इस तरह उसको हम भगाते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं उस पर, क्योंकि उसकी बोली में मिठास नहीं है, सुंदर बोली नहीं है उसमें। इस तरह हमारे बोली में मीठापन होना चाहिए। उसको अपमानित करवाए, लोग माने कौवे को अपमानित करते हैं, दूर भगाते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं उसकी बोली को। कौवे की बोली को लोग स्वीकार नहीं करते, उसको दूर भगाते हैं। बुलबुल कोयल बनो, कवि कहता है तुम कोयल बनो, बुलबुल कोयल बनो, वन की शोभा बढ़ाने वाले ये छोटी छोटी बुलबुल पक्षी बनो, कोयल पक्षी बनो। न बोली कवि की अपनाओ, कोयल मैंने कौवा जो है उसकी बोली को मत अपनाओ। हाँ, इस कविता से
और एक भाव ध्वनित होता है कि हम प्रकृति से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रकृति में अच्छाई और बुराई है। सज्जन जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अच्छाई को ग्रहण करते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। अच्छाई ग्रहण कर बुराई छोड़ देना सज्जन का लक्षण है। हम सज्जन बनना चाहिए। हाँ, और इसमें देखिए कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास करें, है ना। बताइए, कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? बिना फल वाले वृक्ष जो है उसके बारे में क्या कहा? बिना फल वाले वृक्ष कैसे होते हैं? आकड़ दिखाते हैं, है ना। हाँ, बिना फल वाले वृक्ष आकड़ दिखाने वाला है, वो गर्व करता है। और फलदार वृक्ष की विशेषता क्या है? जो फलदार वृक्ष है वो फूलता फूलता है, छाया देता है, दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ त्याग देता है, दूसरों की भलाई में अपना जीवन माने व्यतीत करता है। यही बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। बुलबुल माने कोयल, कोयल और कौवे में क्या अंतर है? कोयल और कौवा जो है दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों काले रंग के हैं। माने दोनों को देखकर पहचानना थोड़ी मुश्किल होती है, कौवा कौन सी है और कोयल कौन सी है। लेकिन ये दोनों बोलने के बाद हमें पता चलता है यह कौवा है या कोयल है। कौवे की बोली मीठी होती है, मधुर होती है, और कोयल की बोली मीठी होती है, मधुर होती है। कौवे की बोली कठिन होती है, लोग स्वीकार नहीं करते हैं उसके आवाज को। ये अंतर है, बोली में अंतर, रंग में कोई अंतर तो नहीं है, उसके इन दोनों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। दोनों दाने खाते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। ये जो है इस तरह दोनों के जीवन में ज़्यादा भेद तो नहीं है, रंग में वो जीवन में ज़्यादा भेद तो नहीं है, अंतर तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बोली में अंतर है। अब अंदर बोली कहाँ अंदर से आती है, आवाज़ कहाँ से आती है? हर प्राणी की आवाज़ अंदर से आती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि हम पहचानना है तो उसकी बोली को देखकर, उसकी आवाज़ को, उसके माने वचन को सुनकर हम उसका अंदाज लेते हैं। व्यक्तित्व उसकी बोली से हम पहचान सकते हैं। व्यक्ति को हम बोली से पहचान सकते हैं। यदि दो व्यक्ति हैं, दोनों में अंतर पहचानना है तो बोली के माध्यम से पहचान सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। दो व्यक्ति हैं, दोनों का जन्म गांव में हुआ। जन्म लेते ही एक को ले जाकर अमेरिका में पाला पोसा किया और दूसरे को गांव में ही पाला पोसा किया। दोनों को ले जाकर पहनाव जो है एक जैसा पहनाव दिया उनको, एक जैसे हैं पोशाक में कोई अंतर नहीं है। दोनों को एक मंच पर निमंत्रित करें, तब उन दोनों को देखकर कौन गांव वाला है कौन शहर वाला है ये पहचानना माने अनजान व्यक्ति को पहचानना मुश्किल होता है ना। कौन अमेरिका वाला है कौन गांव वाला है, इसको दूसरा व्यक्ति माने अनजान व्यक्ति, इन दोनों को अब तक ना देखने वाले, इनके बारे में अब तक ना पहचान माने जानकारी ना होने वाले जो व्यक्ति है उसको पहचानने को कहें तो पहचान नहीं पाता है।
दोनों को एक जैसे पोशाक, दोनों एक जैसे के पोशाक में हैं, टिकटा है, माने जूते पहने हैं, टाई पहने हैं, खरीदारी वस्त्रों में हैं, दोनों एक जैसे के वस्त्र पहने हैं, पोशाक तो एक जैसा है दोनों का, इन दोनों को पहचानने में मुश्किल होता है। यदि इन दोनों को बोलने को कहें तो बोली में अंतर होता है। जो अमेरिका वाला है तो उसकी बोली अलग है और गांव वाला जो है उसकी बोली अलग है। इन दोनों को इस तरह हम पहचान सकते हैं, है ना। यही भेद हम बोली के माध्यम से पहचान सकते हैं। यही मुझे कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है। और आगे हम चलेंगे, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। आपको काव्य रचना माने दोहे छंद का परिचय देना और सृजन करने की प्रेरणा माने कविता करने की प्रेरणा दोहे के माध्यम से और नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों का विकास। आज हमारे समाज में मानवीय मूल्यों का नया ह्रास होते जा रहे हैं। माने हर आदमी अपना माने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, वचन का पालन नहीं कर रहा है, अपने धर्म का नहीं निभा रहा है। ये समाज में हम देख रहे हैं। माने नीति माने सच्चाई के साथ नहीं माने हम देखे नहीं जाते हैं। झूठे लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम झूठ बोलते हैं। माने अनैतिक है, झूठ बोलना, अन्याय करना, अधर्म का व्यवहार करना, ये सभी जो है अनैतिक है, नैतिक नहीं है। वचन का पालन करना, न्यायबद्ध रहना, धर्म के अनुसार चलना, जो पारिवारिक धर्म है, पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म, हर एक का अपना धर्म है। इस धर्म को निभाना, धर्म के अनुसार चलना नीति है। नीतिबद्ध जीवन ही हमें सुख देता है। अनैतिक जीवन, अधर्म, अन्याय का जीवन दुख पहुंचाता है। वो दुख जो है ना केवल अपने दूसरों का भी हानि पहुंच जाता है। सो इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। इस तरह के जीवन से समाज की भलाई नहीं होती है, स्वयं की भलाई भी नहीं हो। स्वयं दुख में उलझा रहता है, दूसरों को भी दुख में डालता रहता है। इसलिए हमारे जीवन में नीति का बड़ा महत्व है। नीति के बिना कोई भी समाज नहीं कहला सकता। देश के हित में, समाज के हित में नीति नियमों की ज़रूरत है। उन नीति और नियमों का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। और आगे हम चलेंगे विधा विशेषता। विधा विशेष मैंने पहले ही आपको बताया, यह कविता पाठ है। इसमें दोहे हैं। दोहे में ये मात्रिक छंद मात्रा के अनुसार गुरु लघु हम इन अक्षरों को लेते हैं और मात्रिक छंद हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ दिए गए जो दोहे हैं वो नीति और नीति परक हैं। नीति इसमें हम देखते हैं और उपदेश परक है। उपदेश माने एक संदेश है इसमें, यही हम देखते हैं। इसमें नैतिक गुणों को विकास के द्वारा अच्छे बुरे सही गलत के भेद कर सकते हैं। हमें जो नीति के बारे में जानकारी लेते हैं और नैतिक गुणों के बारे में हम जानकारी यदि बाल्यकाल में ही हम लेते हैं तो आसानी से समाज में भेद कर सकते हैं, अच्छे बुरे के भेद कर सकते हैं और सही गलत को पहचानते हैं, अच्छे पथ पर हम चल सकते हैं। और आगे हम चलेंगे। पहला कवि है रहीम। रहीम का पूरा नाम है खान अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का जन्म लाहौर प्रस्तुत पाकिस्तान में है। वहाँ इनका जन्म हुआ 1556 में। 1556 में इनका जन्म लाहौर में हुआ था। और इसके पिता का नाम बैरम खान था, जो सेनापति थे मुगलों का। बाबर के साथ उन्होंने भारत देश में आए थे
बाबर के सेनापति थे। बाबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुमायूं का सेनापति बना था, और हुमायूं की मृत्यु के बाद और उनका पुत्र अकबर को भी सेनापति के रूप में उन्होंने काम किया था। ये जब अकबर का उम्र 13 साल की थी, उन्होंने अकबर को राज्य गद्दी पर बिठाकर उन्होंने सारे राज्य को उन्होंने संभाला था। सेनापति के रूप में काम करते हुए पूरे राज्य का भार अपने कंधों पर ले लिया था। अगर बैरंगा नहीं तो मुगल साम्राज्य भी नहीं है। माने सेना को संचालन करने का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी सेनापति का होता है। अगर सेनापति समझदार या बहादुर नहीं तो राज्य का पतन होता है। यही हम बैरंगा में देख सकते हैं। बैरंगा एक समझदार, एक चालाक माने सेनापति था। इनमें एक बुरा था, वो माने धर्म पर विश्वास करता था। वो सुन्नी और शिया, इस तरह दो तरह के हैं मुसलमानों में। ये सुन्नी धर्म को अनुसरण करने वाला था, शिया को द्वेष करता था। कई संदर्भों में शिया के अनुसरण करने वालों को के साथ नुकसान भी किया था। एक व्यक्ति को उन्होंने मारा भी था। ये सभी बातें जो हैं अकबर के कान में पड़ जाते हैं। अकबर जब बड़े हो जाते हैं और स्वयं राज्य का संचालन करने में समर्थ हो जाते हैं, तो वो बैरंगा पर जो आरोप लगाए हैं उन पर विचार किया जाता है। माने जांच पड़ताल की जाती है तो बैरंगा दोषी ठहरता है और उनको मृत्यु दंड देता है। अंत में बैरंगा की क्षमा याचना से वो उस दंड को क्षमा देता है और वो मक्का जाने की अनुमति देता है अकबर ने। जब बैरंगा मक्का जाता था, सुबह होते ही नमाज के लिए वो हाथ पैर धोकर लहरता रहा, जो नदी के किनारे वो नदी के किनारे वो स्नान करके मैंने प्रार्थना करने के लिए बैठा था। तो शेख मुबारक नामक एक मुसलमानी के वकार उनका गला काट देता है। यहाँ बैरंगा की माने कथा समाप्त हो जाती है, उनका जीवन यही समाप्त होती है। इस तरह वो बैरंगा का पुत्र था। माने अकबर जो है बैरंगा की सेवाओं को याद में रखकर और उनका पुत्र जो है रहीम को अपना माने सेनापति बनाता है। और नवरत्न कवि रहते थे अकबर के दरबार में, उन नवरत्न कवियों में भी इनको स्थान देता था। यही देखिए, अकबर माने एक नया धर्म स्थापित करने वाला था, दीन इलाही, और एक अलग प्रार्थना मंदिर को भी उन्होंने निर्माण किया था इबादत खाना के नाम पर। इस तरह अकबर माने समन्वय स्थापित करने की दिशा में, लोगों में धार्मिक समन्वय स्थापित करने की दिशा में चलने की बात को हम इतिहास में देख सकते हैं। रहीम को भी उसने आदर किया था। रहीम अच्छे कवि, फारसी, अरबी और हिंदी, संस्कृत का भी उसके थोड़ा ज्ञान था। उसके संस्कृत, अरबी, फारसी और विद्वान थे। और हिंदी में मैंने खड़ी बोली हिंदी में भी वे लिखते थे। ये जीवन काल हुई है और इसकी मृत्यु जो है 1626 में हुई, दिल्ली में हुई इनकी मृत्यु। अंतिम दिनों में उन्होंने कटु यातनाओं का अनुभव करना पड़ा था। अगले अकबर चले जाने के बाद उनके पुत्रों ने उनको बहुत कष्ट दिया था। इन्होंने जब हिंदू लोगों को
भी समर्थन करते थे तो वे सहन नहीं कर पाए, और कृष्ण को भी वे समर्थन करते थे, तो इसके ऊपर मैंने कार्रवाई की और इनकी संपत्ति को वापस ले लिए, इनको गली में छोड़ दिया था। यही हम इतिहास में देख सकते हैं। अंत के काल में रहीम को बुरे परिणाम को भोगना पड़ा था। ये इनका जीवन है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रहीम, सतसही, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ आदि इनकी हम देख सकते हैं। अकबर के घनिष्ठ मित्र थे और सेनापति और नवरत्नों में एक कवि। इस तरह हम रहीम को देख सकते हैं। इनके दो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं। मैं उन दोहों को पढ़ता हूँ, सुनिए, उसको भाव को समझाता हूँ। और कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यहाँ इस पंक्ति में जो कठिन शब्द देखिए, सगे, सगे माने संबंधी, अपने लोग जो हैं, संपत्ति, संपत्ति माने धन दौलत जो है उसको संपत्ति कहते हैं। कहीं रहीम माने रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे, यदि हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बनत माने बनते हैं लोग, बहुत रीत, अनेक रीतियाँ माने अनेक पद्धति, रीत माने पद्धति, ढंग, भाई माने संबंध जोड़कर आ जाते हैं सब लोग, भाई बंधुत्व को जोड़कर आ जाते हैं, स्नेह के नाम पर आ जाए, कई नामों से आते हैं, कई प्रकार से लोग आ जाते हैं हमारे पास। यदि धन हमारे पास है तो, संपत्ति है तो, हमारे पास धन दौलत संपत्ति हो तो लोग हमारे पास आ जाते हैं, सब हमारे बंधुगण बन जाते हैं, रिश्ता बनाने के लिए आते हैं। यदि परिवार में बेटे बेटियां हैं तो उनको शादी करने के लिए आ जाते हैं, रिश्ता बनाने के लिए आ जाते हैं। संपत्ति है तो, सुख समृद्धि का जीवन है तो सब लोग आ जाते हैं। यही पहली पंक्ति का भाव है। दूसरे पंक्ति देखिए, विपत्ति कसौटी, विपत्ति माने जो विपत्ति, आपत्ति, कष्ट का समय यदि आ जाए, कसौटी माने अंतिम दशा, जो हम सिर भी हिला नहीं सकते, इस तरह की विपत्ति, हम पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इस तरह की कष्ट, जो कष्ट पीड़ा दुख जो है आ जाते हैं उस अंतिम पायदान पर, जो कसौटी पर क्या करते हैं, कैसे यदि आ जाए, दुख का समय आ जाए, माने कष्टों का समय आ जाए, हमारे साथ विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो सब लोग क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं, अलग हो जाते हैं हमारे से, हमारे बंधुगण भी नहीं आते, सब दूर भाग खड़े हो जाते हैं। केवल सांचे, तेई सांचे, तेरे साथ मीत, मीत का मतलब है मित्र, सांचे माने सच्चे, झूठा नहीं, सच्चा मित्र ही साथ रहता है। विपत्ति के समय सब लोग दूर खड़े हो जाते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं, केवल सच्चा मित्र ही साथ रहता है। माने विपत्ति आपत्ति जो है वो हमें अच्छे लोगों की पहचान कराती है। अच्छे मित्र की पहचान विपत्ति में हम करा सकते हैं। अच्छे लोग ही साथ रहते हैं कष्टों के समय, सच्चे मित्र ही साथ रहता है, सच्चे लोग ही साथ रहते हैं। बंधुगण जो हैं सब लोग दूर भाग जाते हैं। और दूसरा देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न वो बरई, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न वो बरई मोती मानुष चोन। मोती मानुष चोन, 3 शब्द हैं इधर देखिए। मोती का मतलब मुत्यवान, मोती, मानुष मनुष्य, मनुष्य आदमी, इंसान, चोन सोना, ये 3 शब्द याद रखिए। और रहीमन पानी राखिए बिना पान सब सुन। पानी, पानी का अर्थ, पानी को इस दोहे में 3 अर्थों में किया है रहीम ने। रहीम ने पानी को 3 अर्थों में किया है इस दोहे में। रहीमन पानी, रहीम जी कहते हैं पानी राखिए, रख लेना, अपने पास रखना। पानी माने जल का संरक्षण करना, इज्जत का संरक्षण करना, इज्जत का ध्यान रखना, जल का महत्व को जानना। बिन पानी, अगर पानी नहीं तो सब शून्य। इस धरती पर पानी नहीं तो सब शून्य है। कोई भी प्राणी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। प्राणी का जीवन पानी पर आधारित है, जल पर आधारित है। पानी, जल, नीर, सलिल, ये पर्यायवाची शब्द हैं पानी का। अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पानी को हम संरक्षण करना चाहिए। और देखिए, पानी गए ना वो बरई, अगर पानी नहीं तो मोती नहीं। मोती का मूल्य नहीं है, मनुष्य का मूल्य नहीं है, और चून का भी नहीं। ये देखिए 3 अर्थों में किस तरह प्रयोग किया है कवि ने, इसमें हम देख लेंगे। मोती को ले लें। मोती माने मोती के लिए पानी माने मोती के लिए कांति की जरूरत है। पानी का अर्थ कांति के रूप में पानी। इस दोहे में कवि ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का अर्थ है कांति, चमक, और पानी का और एक अर्थ है इज्जत, गौरव, और पानी का अर्थ है जल, सलिल। इन 3 अर्थों में पानी को कवि ने प्रयोग किया है। मोती के लिए कांति की जरूरत है, चमक। अगर कांति नहीं है मोती में तो उसको कौन देखेगा? उसका मूल्य क्या होता है? कांति के बिना मोती बेकार है, उसका मूल्य पहचानने वाला कोई नहीं होता है। जब तक कांति होती है मोती में तब तक उसका मूल्य होता है। माने जो कांतिमान है, जो ज्वलित, उसके अंदर जो प्रज्वलित कांति है मोती में, तो लोग उसको मान देते हैं, माने स्वीकारते हैं, उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं, खरीदते हैं। बाजार में हम जाते हैं, दुकान में, तो मोती खरीदते समय कांति, वो चमक देखते हैं। अगर उसमें चमक नहीं तो क्यों खरीदते? इसलिए मोती के लिए किसकी जरूरत है? कांति की जरूरत है। कांति नहीं तो मोती बेकार है। और दूसरा देखिए, मनुष्य, इंसान जो है, इंसान के लिए किसकी जरूरत है? इज्जत की जरूरत है, गौरव की जरूरत है। हम सब क्यों कमाते हैं, क्यों घर बनाते हैं, जो कार वगैरह खरीदते हैं, और अपने जो जिंदगी में दूसरों की तरह हम भी रहने के लिए प्रयास करते हैं। एक दूसरे के साथ हम गौरव की अपेक्षा करते हैं, इज्जत की अपेक्षा करते हैं, मान सम्मान के साथ हम भी जीना चाहते हैं। अगर मान नहीं, गौरव नहीं तो मनुष्य के लिए, तो वो उसका जीवन बेकार है। इसलिए हम खुदकुशी करने वाले लोगों को देखते हैं, जो अपमानित होते हैं, जो लोग, कई लोग जो हैं माने आत्महत्या कर लेते हैं। हम देखते रहते हैं अखबारों में, समाचार सुर्खियों में हम हर दिन देखते हैं किसानों की खुदकुशी देखते हैं, आत्महत्या देखते जा रहे हैं। क्यों ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं? यह देखने का प्रश्न है। हमारे मन में ये प्रश्न उठा लेना चाहिए। मनुष्य क्यों आत्महत्या कर रहा है? जो इज्जत छूट जाती है, जो गौरव चला जाता है, आत्मगौरव,
आत्मग्लानि, जो दबाया जा रहा है, जो कुचला जा रहा है, जो वंचित किया जा रहा है, जो अपमानित किया जा रहा है, तो वो जी नहीं सकता, इस समाज से दूर भागना चाहता है, वो चले जाना जाता है हमारे बीच में से। इसलिए इंसान के लिए किसकी जरूरत है? इज्जत की जरूरत है, गौरव की जरूरत है। अगर गौरव नहीं तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य की कोई मूल्य नहीं है। हाँ, इज्जत कब आ जाता है? हाँ, नीतियों का अनुसरण करने से, वचनों का पालन करने से, न्याय का अनुसरण करने से, जो नैतिक मूल्यों के साथ जो जीता है वह अवश्य सम्मान पाता है। हाँ, परिश्रमी बनना चाहिए, कुछ न कुछ करके दिखाने के लिए, मैंने समाज के लिए अपने को समर्पित करने की भावना, मैंने समर्पित करने के लिए एक बड़ा काम उसके द्वारा हो जाना चाहिए, तभी लोग मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मैंने गौरव का जीवन होता है। और हम अपने समाज के लोगों के साथ जीने के लिए कुछ पैसे कमाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ खाना वगैरह मैंने खाद्य पदार्थ तो सभी दूसरों के जैसे हम भी लेते हैं। क्यों? वस्त्र पहनते हैं, आभूषण जो वगैरह हम खरीदते हैं, क्यों? अन्य लोगों के जैसा हम भी जीने के लिए है, एक दूसरे के साथ गौरव लेने के लिए, दूसरों से हम मांगते अपेक्षा करते हैं, गौरव की अपेक्षा करते हैं। तो गौरव नहीं है तो मनुष्य नहीं है। और तीसरा चून माने चूना जो है, चूने में पानी मिलाने से इसका उपयोग करते हैं, दीवार पर हम लगा सकते हैं, कहीं भी हो हम चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जल नहीं है तो चूने का कोई मूल्य नहीं, चूना बेकार है, जल के बिना चूना बेकार है। इस तरह इन दोनों दोहों में बड़ी मार्मिक भावना हम देखे जाते हैं। देख लीजिए, इस दोनों दोहों को ध्यान से मैंने आपने अभी तक देख लिए हैं, हमने विचार किया है, इन दोहों पर हमने विश्लेषण किया है। इसके बाद हम इस पर कुछ प्रश्न करें। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? सच्चा मित्र कौन है? हमेशा साथ रहने वाला, कष्ट के समय हो, सुख के समय हो, दोनों के समय में माने साथ रहने वाला जो है वो सच्चा मित्र है। माने सही और गलत को हम सचेत करने वाला, वही सच्चा मित्र है। बुरे के रास्ते पर ले जाने वाला सच्चा मित्र कैसा हो सकता है? सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? यदि हमारे आपत्ति विपत्ति आ जाए, हमारे साथ कष्ट का समय आ जाए, तो साथ रहने वाला सच्चा मित्र है ना? सच्चे मित्र की पहचान आपत्ति के समय पहचान होती है। और सांचे शब्द का कुछ शब्द, सच्चा माने सच्चा किसे कहते हैं? सच्चाई क्या है? जो बदलता नहीं वही सच्चा है। सत्य क्या है? वो बदलता नहीं, वो ज़्यादा मूल्यवान जो है वही सच्चाई, माने जिसका रूप जो है बदलता नहीं, हर स्थिति हर काल वो सही रहता है, हर एक से मान्यता वो प्राप्त करता है। स्वीकार योग्य जो है वही सच्चा है सबके द्वारा। और आगे देखिए, पानी गए ना वो पर मोती माने, अगर पानी नहीं तो मोती मनुष्य बेकार है। इस पंक्ति का भाव क्या है? इस तरह पूछा गया है। और एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, माने पानी को रहीम ने किन किन अर्थों में प्रयोग किया है? पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ जो है कांति, और दूसरा जो है इज्जत गौरव, और तीसरा जो है जल। इस तरह पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। आगे हम रहीम के बारे में जानकारी लेंगे। अब ध्यान से इस दोहों को पढ़िए और कुछ प्रश्न हैं उनको समाधान देने का प्रयास करें। अच्छा, बहुत अच्छा।